हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ सूरत अस्साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ क़ाला लि अबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून। अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने, अपने ख़ानदान के सामने, अपने चचा के सामने आप खड़े हुए और आपने फरमाया कि अपनी कौम को मुखातब होकर, क्या मेरी कौम माज़ा ताबुदून, किसकी इबादत कर रहे हो? तुम्हें होश नहीं है? ख़ुद बुत तराशते हो, ख़ुद मूर्तियाँ बनाते हो, फिर उसी के सामने गिर पड़ते हो, उसी को सजदे करते हो। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से ये पूछा, फरमाया अइफ़्कन आलिहतन दून अल्लाहि तुरीदून, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की इबादत करते हो? इलाह जो अल्लाह है वहदहू ला शरीक है, सजदे का हक़ उसको हासिल है, तुम मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करना तुमने शुरू कर दिया है। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो जो रब्बुल आलमीन है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उसको क्या समझते हो? हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का मुक़द्दमा अपनी कौम के सामने रखा कि तुम मूर्तियों को पूजना छोड़ो, अपने रब की वहदानियत का इकरार करो, रब को मानो। अब कौम तंग आ गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये बार बार हमें ताने देता है, बार बार हमारे बुतों के ख़िलाफ़, हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ बार बार बातें करता है। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की उन्होंने तकलीफ़ें, अज़ियतें पहुँचाई, लेकिन हज़रत इब्राहीम डटे रहे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे ना हटे। अच्छा, साल के बाद उनके इलाके में एक मेला लगता था, देहात में लोग जमा होते थे, मेले में जाते थे। तो ये बात भी आप ज़हन नशीन रखें कि मेले और उर्स में फ़र्क है। अब जो मज़ारात पर मेले लगते हैं ये काफ़िरों का तरीका है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। उर्स तो एक इसाले सवाब का नाम है कि जो शख्स फोत हो गया है, अल्लाह का बुज़ुर्ग था, वली था, अल्लाह ने उसको विलायत अता फरमाई थी, मकाम अता फरमाया था, उर्स उसके लिए इसाले सवाब का नाम है। और जो मेले के अंदर खुराफात होती हैं, नाच गाना होता है, ये हज़रत इब्राहीम के ज़माने से रस्म चली आ रही है। वो काफिर मेला लगाया करते थे, ये अब तक वही रस्म चली आ रही है। मुसलमानों का इस मेले से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेले और उर्स में आप फ़र्क को ज़रूर समझें। बाज़ लोग उर्स पर एतराज़ करते करते मेले को दरमियान में ले आते हैं कि आप तो ये करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आकर हमसे पूछें कि उर्स का क्या मतलब है। उर्स का मतलब मेला हरगिज़ नहीं, मेला काफरों की रस्म है। वहाँ पर जो खुराफात होती हैं, ढोल गाना बाजा जुआ बुत परस्ती जो कुछ होता है, ये काफरों की रस्म है। और उर्स जो है ये शरीयत के अंदर इसाले सवाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरूअ करार दिया है। तो उर्स इसाले सवाब का नाम है। मेले और उर्स के दरमियान इस फ़र्क को आप मद्देनज़र रखें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये मेला लगता था, ये काफिर, ये बुत परस्त जाते थे। साल के बाद हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये आए, इन्होंने आकर कहा हज़रत इब्राहीम को कि चलो मेला है, आप भी हमारे साथ चलो। उनके जहन में ये था कि हो सकता है मेले पर जाकर ये बुत परस्ती शुरू कर दे, वहाँ पर लोगों का हुजूम होगा, लोगों की कसरत होगी, ये रात दिन हमारे बुतों के ख़िलाफ़ है, हो सकता है वहाँ पर जाकर इसका अक़ीदा ठीक हो जाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अच्छा, उस ज़माने में ना नजूमी कसरत के साथ थे। नजूमी उनको कहा जाता है जो सितारों को देखकर अपने सितारों की गर्दिश पहचानते थे, बताते थे कि अब ये होगा, ये होने वाला है। ये एक इल्म है, इल्म नजूम। अगरचे ये इल्म कतई नहीं है, इल्म ज़न्नी है, लेकिन ये एक इल्म है जो सदियों से चला आ रहा है। उस ज़माने में इनकी कसरत थी नजूमियों की। अब हज़रत इब्राहीम ने उनको मुतमईन तो करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कुरान करीम के अंदर है फ़नज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम। जब उन्होंने दावत दी ना मेले की, हज़रत इब्राहीम ने सितारों की तरफ देखा और देखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल इन्नी सकीम, फरमाया मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है। अब इससे मुराद दिल की बीमारी थी कि सुबह शाम मेरा दिल जलता है कि तुम्हें वो सजदा जो रब को करना चाहिए तुम बुतों को करते हो। इससे मुराद ये था कि मेरे दिल के अंदर बड़ी तपिश है, मेरा दिल बड़ा सख्त इस बारे में रंजीदा है कि तुम वो सजदा जो रब को करना चाहिए था तुम बुतों की मूर्तियों को, तुम पत्थरों को करते हो। हज़रत इब्राहीम ने उनको मुतमईन करने के लिए सितारों की तरफ देखा और देखने के बाद फ़नज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम, फरमाया मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मैं मेले पर नहीं आता, तुम चले जाओ। अब वो चले गए मेले पर। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून,
जब वो वहाँ से मेले पर चले गए, इलाका छोड़कर चले गए, पूरा इलाका खाली हो गया। अब जो उनका बुत खाना था, जहाँ उनके बुत पड़े हुए थे, हज़रत इब्राहीम उस बुत खाने में दाखिल हुए, कुल्हाड़ा उठाया, उठाकर बुत खाने में दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, फ़राग़ इला आलिहतिहिम, उनके इलाह जो बुत थे उनके पास गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले मुखातब हुए उनको जलील करने के लिए। ये नहीं कि हज़रत इब्राहीम को कोई यकीन नहीं था कि ये क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं बोलते, उनको यकीन था, न इन्होंने खाना है न बोलना है, ये तो मिट्टी के पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन उनकी तजलील और उनका मजाक उड़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाला अला ताकुलून, वो जो सामने खाने रख कर गए थे उनकी कौम, हज़रत इब्राहीम बुतों को मुखातब होकर फरमाते हैं, ओए तुम खाते क्यों नहीं, इतना उम्दा उम्दा खाने तुम्हारे सामने पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, इनको खाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम ने जब देखा कि बात नहीं करते, आगे से जवाब नहीं देते, ना उन्होंने बोलना था ना वो बोले, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मालकुम ला ताकुलून, तुम क्यों नहीं खाते, मालकुम ला तंतिकून, बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते, जवाब दो। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार उनसे गुफ्तगू करते रहे, वो बुत थे, ना वो बोले, ना उन्होंने बोलना था। उसके बाद हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़राग़ अलैहिम दरबम बिल यमीन, दाएँ हाथ से ज़ोरदार एक ज़रब लगाई, बुतों को नीचे गिरा दिया। अल्लाह ने बाएँ हाथ की बनिस्बत दाएँ हाथ में ज़्यादा ताकत रखी है, दाएँ हाथ, बंदे के दाएँ हाथ में ज़्यादा ताकत होती है। तो हज़रत इब्राहीम ने दाएँ हाथ से, यानी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया। कैसा तोड़ा, अल्लाह ने फिर आगे सूरत अल-अंबिया में बयान फरमाया फ़जअलहुम जुज़ाज़ा, उनको रेज़ा रेज़ा कर दिया, बजरी बना कर रख दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सर उतार दिया, किसी का नाक उतार दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का पेट खाली कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को मुख्तलिफ अक़साम में तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब वो टुकड़े टुकड़े हो गए, इल्ला कबीरा, जो उनका बड़ा बुत पड़ा था उसको छोड़ दिया, हुज्जत कायम करने के लिए। ये नहीं कि कोई हज़रत इब्राहीम के बड़े बुत के साथ कोई दोस्ती थी, नहीं, बड़े बुत को कुछ ना कहा, उसका कोई बाजू, उसका कोई गर्दन, उसकी कोई टांग हज़रत इब्राहीम ने ना तोड़ी, बल्कि उसको छोड़ दिया। इल्ला कबीरन लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, इसलिए कि जब वो लौटें ताकि हुज्जत कायम की जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़ दिया और वो जो कुल्हाड़ा था बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख कर वापस तशरीफ़ ले आए। अब ये हाल किया, खूब फेंटी लगाकर, खूब उनकी तजलील करके हज़रत इब्राहीम घर आ गए। अब जब कौम मेले से वापस आई, कौम जब वापस लौटी, उन्होंने आकर देखा, अच्छा वो उनका भी ये रिवाज था कि जब जाते थे आखिर में अपने बुत खाने से होकर जाते थे, और जब सफ़र से वापस आते थे सबसे पहले अपने बुत खाने में जाते थे। शरीयत इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स सफ़र पर जाए तो सबसे आखिर में मस्जिद में जाए, मस्जिद से होकर फिर सफ़र पर रवाना हो, जब वापस आए तो सबसे पहले मस्जिद में हाज़िरी दे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब आप सफ़र पर रवाना होते थे तो सबसे आखिर में मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे, फिर सफ़र को रवाना फरमाते थे। जब वापस तशरीफ़ लाते थे सबसे पहले मस्जिद में हाज़िरी देते, उसके बाद घर तशरीफ़ लाते थे। उनकी भी यही आदत थी। अब वो सबसे पहले अपने बुत खाने में आए अपने खुदाओं का पता करने के लिए। जब उन्होंने आकर ये हाल देखा कि टूटे पड़े हैं, किसी का बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी के दांत नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, जब उन्होंने देखा तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। सब कहने लगे, ओए ये किसने किया है, कौन है जिसने हमारे खुदाओं का ये हाल किया। जब उन्होंने ये कहा बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ। उनमें से एक बोला, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। बाज़ लोग कहने लगे एक बंदा है, एक नौजवान है जो बड़े बुरे अलक़ाबात के साथ हमारे खुदाओं का नाम लेता था, ये उसी का काम है। युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसको इब्राहीम कहा जाता है, यहाँ था ही वही, और उसकी दुश्मनी वाज़ेह है हमारे खुदाओं के साथ। हर रोज़ हमारे खुदाओं का उल्टे उल्टे नाम ले लेकर उल्टे उल्टे अलक़ाबात के साथ पुकारता था। ये उसी का किया धरा है, ये सारा काम उसी का है। अब सारी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी नाराज़ हुई, बड़े गुस्से में आए। उसके बाद क़ालू फ़ातू बिही अला अयुनिन नास, उन्होंने कहा कि लोगों के सामने उसको लाया जाए और उसको कहो कि यहाँ पर अपनी सफाई पेश करे। अगर उसने ये काम नहीं किया, अगर ये काम किया है तो अपनी सज़ा भुगत दे। अब निमरूद का दरबार लग गया, हज़ारों लोग, वज़ीर मुशीर,
पूरी सियासी पार्टी, सारे लोग जमा हो गए, दरबार लगा हुआ है। अब हज़रत इब्राहीम उस पूरी कौम में तने तनहा मुवाहिद थे, सिर्फ एक मुसलमान, सारे काफिर, सारे दुश्मन, सारे बुतों को पूजने वाले। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, तने तनहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निमरूद के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने बुला लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सारे गुस्से में थे। उन्होंने बेयक ज़ुबान होकर कहा, क़ालू अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं का ये हाल तूने किया है ना। जब उन्होंने ये पूछा, अब देखना हज़रत इब्राहीम ने उन्हीं को फंसा दिया। कैसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, फरमाया ये काम इनके बड़े ने किया होगा, असला तो उससे बरामद हुआ है ना, उसी के कंधे पर कुल्हाड़ा पड़ा था ना। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये काम तो उसका लगता है जिससे असला बरामद हो रहा है। यानी ये मुख्तलिफ खुदा थे, खुदाओं की आपस में लड़ाई हो गई होगी। बड़ा कहता होगा मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे क्या कर रहे हो, छोटे कहते होंगे हम भी तो खुदा हैं, हमारा भी तो रुतबा है, आपस की लड़ाई हो गई होगी, तो बड़े ने छोटों को मारा होगा। हज़रत इब्राहीम ने कहा, क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, फरमाया अगर बड़ा नहीं बताता तो इन छोटों से ही पूछ लो जो मार खाए पड़े हैं, इन्हीं से पूछ लो कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। इन कानू यंतिकून, अगर कोई जवाब देते हैं। हज़रत इब्राहीम ने उन्हीं को फंसा दिया कि मैं क्या जवाब दूँ, तुम अपने खुदाओं से पूछो ना, जिनसे सुबह शाम रिज़्क़ मांगते हो, मौत मांगते हो, हयात मांगते हो, सियासत मांगते हो, सल्तनत मांगते हो, वो ये जवाब भी दें। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको फंसाया तो कुरान करीम क्या कहता है, फ़राजऊ इला अनफुसिहिम, वो सब के सब उन्होंने अपने गिरबानों में झांका, अपने आप पर गौर किया और अपने आप को कहने लगे, क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, अपने आप को कहने लगे तुम तो बड़े जालिम हो। यानी तुम उसको पूजते हो, उनकी इबादत करते हो जो अपना दिफा नहीं कर सकते, या ये तक नहीं बता सकते कि हमारी फेंटी किसने लगाई, हमें किसने मारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह उनको फंसाया। उसके बाद अब उनके सर झुक गए। पहले तो बड़े जज्बे के साथ हज़रत इब्राहीम पर बड़े गुस्सा हो रहे थे और बड़े वलवला अंगेज़ खिताब के साथ कह रहे थे तूने किया है। अब जब हज़रत इब्राहीम ने दो जुमले बोले, सारी हवा निकल गई, अब वो कोई जवाब न दे सके। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, उनके सर झुक गए। उसके बाद उन्होंने ऐसा धीमे लहजे में हज़रत इब्राहीम को कहा, लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, ए इब्राहीम तू तो जानता है ये नहीं बोलते, तुझे तो पता है, तू तो हमारे साथ ही रहता है, इसी इलाके का है, तुझे तो पता है ये नहीं बोलते, इन्होंने जवाब नहीं देना, तू कहता है इन्हीं से पूछ लो। अब हज़रत इब्राहीम इसी जवाब की ताड़ में थे कि ये खुद कहें कि ये नहीं बोलते, ये खुद कहें कि ये किसी काम के नहीं हैं, ये खुद कहें ये कुछ नहीं कर सकते। जब हज़रत इब्राहीम ने उनका ये जवाब सुना, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो खिताब सुनना जो हज़रत इब्राहीम ने नमरूद के दरबार में हज़ारों मुनकिरीन के सामने खड़े होकर तने तनहा अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के नबी ने उनके सामने बात की थी। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, फरमाया ए बेवकूफ़ो, क्या तुम ऐसी कौम की इबादत करते हो, ऐसे बुतों के सामने झुक जाते हो, ऐसे बुतों के सामने गिर पड़ते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। तुम्हें तो दूर की बात अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपने आप को कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम ने उसके बाद फरमाया, उफ़्फ़िल लकुम, तुम्हारे ऊपर तुफ़ है, तुम्हारे ऊपर उफ़ है, अल्लाह ने क्या तुम्हें अकल नहीं दी। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारी खोपड़ी में अकल नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने सोचने की ताकत नहीं दी, ऐसे बुतों के सामने झुक जाते हो जो किसी चीज़ के मालिक नहीं। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब निमरूद के सामने, उनके पूरी कौम के सामने, निमरूद के दरबार में इस तरह ललकार कर कहा। अब लोगों की आदत है जब दलील से जवाब न दे सके ना, फिर कहते हैं मार दो, गोली मार दो, जला दो, ख़त्म कर दो। ये कौन कहते हैं जिनके पास जवाब ना हो। लोग ऐलान करते हैं ना, काफिर ऐलान करते हैं कुरान को जलाने का, ये दरअसल अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं। कुरान के मोजज़े के सामने वो हार चुके होते हैं, वरना तो कुरान का मोजज़ा आज भी मौजूद है। कुरान ने कहा कि इसकी मिसल एक आयत ले आओ, 3 आयतें ले आओ, एक सूरत ले आओ। जब वो नहीं कर सकते ना, फिर कुफ़ार इस मुक़द्दस कुरान को जलाने की नापाक कोशिश करते हैं। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। जब दलील का जवाब दलील से ना बन पाए, उसके बाद जब कौम का कोई शख्स
हज़रत इब्राहीम की दलील का जवाब न दे सका। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा कि इस इब्राहीम को पकड़ो, आग का चिखा तैयार करो, इसको आग के चिखे के अंदर जला दिया जाए अगर तुम अपने खुदाओं की मदद करना चाहते हो। देखो वो कैसे खुदा हैं जो दूसरों की मदद के मोहताज हैं। अल्लाह तो किसी की मदद का मोहताज नहीं, सारी मखलूक अल्लाह की मदद की मोहताज है कि मेरा रब मदद करे। लेकिन वो कौम कितनी बेवकूफ़ थी। उन्होंने कहा कालू हर्रिकूहु, इस इब्राहीम को जला दो, वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम ये कर सकते हो यानी अपने खुदाओं को बचा सकते हो तो सिर्फ यही तरीका है, वरना हज़रत इब्राहीम की दलील का जवाब किसी के पास नहीं है।